हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। यस बच्चों, आज हम आपके 9th क्लास का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। यस बच्चों, आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? जैसे कि कितने स्टेट्स हैं, 28, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 9। यस ओके। उनके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, है ना। ओके बच्चों, इसमें हम इंडिया जो एक लैंड है यानी कि कंट्री, उसके बारे में थोड़ा कुछ हम समझेंगे। उसका साइज़ क्या है, यानी कि कितने वर्ग में फैला हुआ है, उसका आकार कैसा दिखता है। यस, और वो एशिया में आता है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर का नाम दिया गया है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है आपको? किस इंट्रोडक्शन में आपको ये दिया गया है प्यारे बच्चों? यस, कि जो इंडिया है वो सबसे एशियंट सिविलाइजेशन है। एशियंट सिविलाइजेशन का मतलब बोले तो सबसे पुराना। यस, पूरी दुनिया में। और काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। तो ये इंडिया के बारे में बताया गया। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सबका कंट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी कि उसके डेवलपमेंट में, स्टेट कंट्री के डेवलपमेंट में, आपको इंडिया के डेवलपमेंट में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैप है। यस, इस मैप में आप देखेंगे तो ये पूरा एशिया है, ये पूरा यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ अमेरिका, इंडियन ओशियन, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन। तो आप ये थोड़ा याद रखिए। यहाँ पर यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, इंडिया एशिया में क्यों पड़ रहा है, ऐसा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं द लोकेशन ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, वैसे तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपको एन 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 दिया है ये नॉर्थ है, एस एस दिया है ये साउथ है। यस, फिर ऐसे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी आपको बताया गया है। वैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है आपके डायरेक्शंस। ठीक है। अब आपने पहले भी लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। ये आपके जो हैं लेटीट्यूड हैं और ये लॉन्गिट्यूड हैं। इसीलिए ये लाइन आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इंडिया के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पढ़ें तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8.4। यस, यानी कि अगर आप देखें तो जस्ट यहाँ से यहाँ से लगा करके 37.6 डिग्री 6 नॉर्थ तक, तो यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ, बिटवीन दिस, yes, this is the latitude. Between this latitude our India lies. Yes, then if we talk about the longitude, जैसा कि मैंने बताया 68 डिग्री 7 ईस्ट। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेटीट्यूड का लाइन गया ऐसे 60 वाला ऐसे और 90 तक। यस, तो ये आपको मैं कुछ उसके लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपने पहले भी पढ़ाया गया है आपको। यस, हमें पता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 एन। तो 23 डिग्री 30 एन अगर आप देखें तो कहाँ पे फॉल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर। तो ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इंडिया आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही हम साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का मतलब क्या है? साउथ साइड में पहले तो ईस्ट
और फिर उसके बाद वेस्ट साइड में, साउथ का ईस्ट और साउथ का वेस्ट। तो उसमें देखेंगे तो उसमें कौन कौन से मेन लैंड आते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, यस ये एक आइलैंड है। लक्षद्वीप बे ऑफ बंगाल में आता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कहाँ आता है। देखिए जो आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ये आपको कुछ यहाँ और यहाँ देखने को मिलती हैं। ये ईस्ट तरह साइड हो गया, दिस इज़ ईस्ट साउथ ईस्ट एंड दिस इज़ साउथ वेस्ट, ठीक है ऐसे। यस अब बे ऑफ बंगाल में बात करें तो अंडमान निकोबार पड़ता है, और लक्षद्वीप की बात करें तो वो अरेबियन सी में पड़ता है। यस ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न, वी लर्न अबाउट द लोकेशन। हमने ये समझा कि इंडिया का लोकेशन क्या है, कितने डिग्री नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, और जो आइलैंड हैं इंडिया के वो कौन से जगह पर पड़ते हैं अरेबियन सी पे। यस अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम नेक्स्ट यहाँ पर साइज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो लैंड मास एरिया है, यानी कि इंडिया की जो भूमि है, यस वो कितने स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, तो उसका आंसर होगा 3.28, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये वो जैसे इंडियाज़ टोटल एरिया काउंट फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल, पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो पूरा दुनिया अगर हम लेंगे तो 100% हो जाएगा, लेकिन इंडिया का उस 100% में कितना परसेंट लैंड मास एरिया है, तो आंसर क्या होगा 2.4। कितना होगा 2.4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो स्क्वायर किलोमीटर है वो कितने वर्ग का है, और उसके बाद कितना एरिया, उसके बाद फिर उसकी जो लैंड है उसको परसेंटेज में अगर हम निकालना चाहें पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो कितना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। तो आगे जो फिगर 1.2 आपको जस्ट ऊपर जो दिया गया था उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कितने लेंथ की हैं वो आपको बताया गया है। फिर जो कोस्टल एरिया आप समझते हैं ना, जो साइड के एरिया हैं वाटर वाले ऐसे, और उसमें आप अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप का भी एरिया जो है वो इंक्लूड है, देखा। तो इतना किलोमीटर जो है 15,200 किलोमीटर बॉर्डर एरिया है उसका, जिसमें अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप इंक्लूड है। इंडिया के पास अगर हम देखें तो ईस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, वहाँ पर यंग माउंटेन्स है। यंग माउंटेन्स यानी हिमालयाज़, ठीक है। तो हिमालयाज़ है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि साउथ साइड में अगर 22 डिग्री नॉर्थ में देखें, यस, तो वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ से अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ दिया गया है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिनस टू टेपर एंड द एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। यानी कि साउथ के नॉर्थ साइड से हिमालय माउंटेन्स जो हैं, यस, वो आगे बढ़ते जाते हैं, यस, किसकी तरफ, इंडियन ओशन की तरफ। इसका मतलब है यस कि नॉर्थ साउथ से हिमालयस जो हैं वो चालू होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इंडियन ओशियन है पूरा, उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रही है इंडियन ओशियन है, तो बीच में ये आ जाता है हमारे इंडिया का, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो एक का नाम क्या रखा गया है, एक का नाम रखा गया अरेबियन सी वेस्ट साइड, यानी कि यहाँ पर अरेबियन सी आएगा, जैसे ये इंडिया का पार्ट है तो ये अरेबियन सी, और ये वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, यस। तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, अब उसके बाद फिगर 1.3, ये आपको जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिगर आपको 1.3 दिया है। इस फिगर को आप जब देखते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है। सबसे पहली बात तो इंडिया का विड्थ कितना है, इंडिया की लेंथ कितनी है,
ये पता चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब इक्वली डिवाइडेड, बीच का सेंटर एरिया, ये माना जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो फिगर 1.3 में क्या दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मिलेंगे, जो 30 डिग्री तक जाते हैं, यानी कि वो लाइन जो ड्रॉ किया आपने देखा 30 डिग्री पे है। ठीक है, इसमें बताया गया है ईस्ट से वेस्ट है, साउथ से नॉर्थ है, ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है ये? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे बताया गया कि गुजरात से लगा कर के अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम होता है, वैसे तो आप देखेंगे कि दुनिया में जो समय चलता है, यस, कहीं पे आप देखेंगे तो 4 बज रहा है, कहीं पे देखेंगे तो 5 बज रहा है, डिफरेंट टाइम होता है, वो भी सन के हिसाब से। कहीं पे सूरज जल्दी निकल आता है, कहीं पे सूरज लेट में निकलता है। लेकिन अगर पूरी मान लो सबको एक जैसा टाइम में लाना हो, सब जगह एक ही टाइम फॉलो अप करना हो, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे बताया जाता है कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन का यूज़ किया गया है, यानी कि एक सेंटर का। उस सेंटर के हिसाब से ही सबका टाइम जो होगा मैनेज होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये मिर्ज़ापुर नाम के, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है, यस, सिटी, वहाँ पर है। तो मिर्ज़ापुर में जो टाइम फॉलो अप होता है वही सेम टाइम बाकी जगह पर भी स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में। यस, फिर आगे आपको दिया गया है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो जो भी एक्सटेंड है वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी डे हो रहा है, कितना जल्दी रात हो रहा है, वो डिपेंड करता है। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। अब प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड की। वैसे तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बताऊं कि इंडिया का जो लैंड मास है वो एशिया के सेंटर में पड़ता है, बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। सही बात है। और इंडिया का जो पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा साउथ साइड में ज़्यादा एक्सटेंडेड है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट ज़्यादा साउथ तरफ है। यस, ऐसा। जिसकी वजह से आपने इंडियन ओशियन को भी पढ़ा, 2 पार्ट्स में हो जाता है, एक अरेबियन सी और एक वेस्ट बंगाल नाम दे दिया गया है। जो आपके लेफ़्ट में पड़ेगा वो अरेबियन सी, जो राइट में आता है वो वेस्ट बंगाल। सही है, ऐसा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला के बारे में बताया गया है। डेक्कन पेनिनसुला वही है जो हमने बताया, ये डेक्कन पेनिनसुला है। तो क्या दिया गया डेक्कन पेनिनसुला में? नोट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया के जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं वो किसके साथ हैं? वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया का वेस्ट तरफ, यानी कि गुजरात बाजू आप अगर देखेंगे तो उन देशों के साथ काफ़ी लेना देना व्यापार रहता है। फिर अफ्रीका और यूरोप जैसे आते हैं वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया की तरफ। यस, यूरोप भी एक कंटिनेंट है, अफ्रीका भी। तो ये वेस्टर्न कोस्ट से पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की, तो जैसे कि आपको दिया है कि अफ्रीका और यूरोप, यस, वेस्टर्न कोस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट इंडिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो मैं आपको ये दिखा दूँ मैप में कहाँ है ये। जैसे आप देख रहे हैं ये मैप है, तो मैप में हम बात कर रहे थे ये वेस्टर्न कोस्ट, ऐसे ही ये ईस्टर्न कोस्ट साउथ अफ्रीका, ऐसे।
ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि दूसरी और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी कोस्टल लाइन, देखिए कोस्टल लाइन क्या होता है। कोस्टल लाइन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वाटर एरिया होता है वो इतनी विशाल हो जितना इंडिया का है, इतना किसी भी देश का नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि इंडियाज़ इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशियन। इसीलिए वहाँ का जो ओशियन है, उस ओशियन का नाम किसके ऊपर पड़ा? इंडिया से पड़ा, यानी कि इंडियन ओशियन। मैं मैप में एक बार आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर बच्चों जो आप इंडियन ओशियन नाम देख रहे हैं, जस्ट यहाँ पे भारत का ज़्यादा है ओशन, इसीलिए उसका ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा। तो ये कुछ बात हमने समझी इंडियन ओशियन के बारे में, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। वैसे तो यहाँ पे एक कैनल के बारे में बताया जा रहा है कि 1869 में एक स्यूज़ कैनल बना, जिसका डिस्टेंस जो था वो यूरोप से, यहाँ पे बताया गया है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्यूज़ कैनल इन 1869 इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैड बीन रिड्यूस्ड बाय, यानी कि एक वाटरवे जो बना जहाँ से लोग जहाज वहाज लेके आ जा सकते थे, तब इंडिया यानी यूरोप और इंडिया का जो डिस्टेंस था तब कितना किलोमीटर हो गया था? यानी 7000 किलोमीटर है इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस। तो वो स्यूज़ कैनल एक वाटरवे है जहाँ पे जहाज और दूसरी चीज़ें जा सकती हैं। ये मैप आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो एरिया के मामले में कंट्री है वो रशिया है, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। फिर ये मैप भी आप देखें, यहाँ पे देखो 37 डिग्री 6, 68 डिग्री है, तो ये आपको कुछ बताया गया है। अब हम नेक्स्ट मैप 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। 1.4 मैप में आपको दो चीज़ें दिखाई गई हैं। पहली चीज़ है एयर रूट और सी रूट। ये जो आप डॉट 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 ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये सी रूट है जहाँ से जहाज आ जा सकते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में जो पोर्चुगीज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ब्रिटिशर्स थे, या फिर डच, फ्रांस, ये सब ऐसे ही सी रूट से आते थे। ठीक है, और एयर रूट भी बताया गया है कि सीधा जाने का तरीका क्या है, एरोप्लेन कैसे उस डायरेक्शन में उड़ के चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, वो भी आपको बताया गया है। अब हम आगे बात करेंगे कि इंडिया का कॉन्टैक्ट दुनिया के साथ। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का बहुत रिश्ता पुराना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हर चीज़ जो आती जाती है एक देश से दूसरे देश में, बीच में इंडिया भी पड़ता है ऐसा। तो काफ़ी आज के ज़माने से नहीं, काफ़ी पुराने ज़माने से, जैसे आप यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाओ तो बीच में इंडिया पड़ेगा, अगर आप श्रीलंका आ रहे हो तो बीच में इंडिया पड़ेगा, ऐसे माउंटेन्स को क्रॉस करते हुए। एशियन ट्रैवलर्स जो कहीं से आते थे तो उनको माउंटेन, जैसे नॉर्थ साइड में माउंटेन है या वेस्ट साउथ साइड में माउंटेन है, तो उनको क्रॉस करते हुए आना पड़ता था, तो बीच में इंडिया उनको मिलता था, ऐसा। आगे बताया गया है कि ये जो रूट है, मतलब आने जाने का जो रास्ता है, इससे क्या होता था कि इस रास्ते की वजह से लोगों के जो आइडियाज़ होते थे, उनके पास जो सामान होते थे, उनका एक्सचेंज इंडिया में भी होता था। जैसे अफ़गानिस्तान से इंडिया, गुजरात, सूरत में ट्रेड होता था। यस, वहाँ से जो टेक्सटाइल वाली कंपनियाँ हैं वो धागा वागा मंगवाया करती थी। बंडल्स ऊँटों पे लाद के ले जाया जाता था अफ़गानिस्तान तक, तुर्की, इजिप्ट, ये सब बताया गया है। तो आप देखेंगे कि उस ज़माने में क्या होता था कि जो ट्रैवलर रहते थे, जो पासर रहते थे, वो आइडिया और कमोडिटीज़ का मतलब होता है सामान। तो इंडियन पीपल को उनके कल्चर, उनके सामान, उन सब चीज़ों के बारे में आइडिया लगा। फिर ऐसे यहाँ पे बताया गया है, जैसे उपनिषद है, रामायणा है, स्टोरी है पंचतंत्र की,
ये वो जैसे डेसिमल सिस्टम है, ये सब इंडिया के हैं। जो दूसरे देशों को भी उनके बारे में पता चला कि इंडिया में रामायण जो है वो क्या है, महाभारत क्या है, पंचतंत्र की कहानियाँ क्या होती हैं। जैसे आर्यभट्ट जी हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ज़ीरो का, डेसिमल सिस्टम। तो ये सब चीज़ें पता चली पूरी दुनिया को इंडिया से, और इंडिया को भी दूसरे जो नॉलेज थे, आइडियाज़ थे, वो दूसरे देशों से मिले, क्योंकि ट्रैवलर्स उसी रूट से आते जाते थे जिसमें बीच में इंडिया पड़ता था। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम बात करें मसालों की, मसलिन की, यानी कि जो भी गुड्स बाहर जाते थे, वो इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे, और दूसरे हाथ बाहर से जो चीज़ें हैं, जैसे ग्रीक स्कल्पचर हैं, यानी कि बाहर से बने हुए पुतले या दूसरी चीज़ें, वो सब चीज़ें आया करती थी इंडिया में। इसलिए आपने देखा होगा जब शाहजहां जी ने ताजमहल बनवाया तो कहाँ कहाँ से जो उसके संगमरमर के पत्थर हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से मंगवाए इंडिया में। तो अब देखेंगे काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है आइडियाज़ का, चीज़ों का, कमोडिटी का शेयर इंडिया के साथ। अब हम बात करेंगे इंडियाज़ और उसके नेबर कंट्री की, यानी कि आस पड़ोस देशों के बारे में। तो वैसे तो यहाँ बताया गया है कि इंडिया में कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरेटरीज़ हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इस समय 28 हैं और 9 यूनियन टेरेटरीज़ हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ कौन से देशों के साथ शेयर करता है। तो जैसा कि मैं बता दूं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि गुजरात राजस्थान साइड में पड़ते हैं। चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, ये ईस्ट साइड असम साइड में पड़ते हैं। यस, और साउथ साइड में आपको 2 आइलैंड के बारे में तो पता ही है। तो ये कुछ हमने पढ़ा हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियोग्राफी, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। ये आपको कंट्री का मैप दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कौन सा स्टेट कहाँ है, यस, कौन सा कंट्री इंडिया के बॉर्डर में आता है, इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, स्टेट बाउंड्री क्या है। स्टेट बाउंड्री इंडिया के विदिन में है, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र आपको देखने को मिल सकता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री वो बाउंड्री जो 2 देशों के बीच की होती हैं, तो वो कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है। इस मैप में यहाँ पे देखें तो लक्षद्वीप है जो कि इंडिया का है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, स्टार्टिंग से यहाँ देखेंगे, आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड। हमारे जो नेबर हैं उनके भी सी में 2 आइलैंड हैं, जैसे एक श्रीलंका है और एक मेडिवल्स है जो कि यहाँ पे है, श्रीलंका यहाँ पे। श्रीलंका इज़ सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। यहाँ पे आप थोड़ा एक देखेंगे कि यहाँ पे एक रास्ता जैसा बना है जिसको लोग मानते हैं कि ये राम सेतु है। भगवान राम जब रावण का युद्ध हो रहा था तब वो सीता माता की खोज में पत्थरों का ब्रिज बनाकर गए थे, तो तब का माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपको दिया गया है, फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल सी फॉर्म्ड बाय द पलक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मानर, while मिडिल्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे एक सेतु जैसा बना हुआ है, स्ट्रेट जैसा गया है लाइन, उसको ही बोला गया है पलक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनर। फिर मिडिल्स के बारे में बताया गया है कि ये लक्षद्वीप से काफ़ी क्लोज में पड़ता है, यहाँ ऐसा। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल लैंड एरिया रहा या हिस्ट्री रहा या लिंक रहा लोगों के साथ, वो काफ़ी मजबूत रहा है लिंक, यस। इसीलिए आज हमने इस चैप्टर में इंडिया के बारे में जाना और उसके मैप के बारे में समझा, यस। इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। चैप्टर बार बार पढ़ें और इसको समझें। मेन क्वेश्चन
साइज एंड लोकेशन एंड इंडियाज़ नेबर और स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आप पढ़ के रखें, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों।